Hello students, let us start lecture number 7th, class 11th mathematics. This is our page number 1, unit 1st, chapter 1st, sets. लास्ट लेक्चर में लेक्चर नंबर 6 में हम लोगों ने यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस और उनकी प्रॉपर्टीज़ स्टडी करी थी. आज हम उसके बेसिस पे जो एक्सरसाइज 1.4 एनसीईआरटी की बुक एनसीईआरटी उसको स्टडी करेंगे. आपको अगर नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो मुझे कमेंट करिए और मैं कोशिश करूँगा आपको नोट्स प्रोवाइड कराने की. ओके, लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स. अब हमें इसका ईच पेयर ऑफ सेट्स का यूनियन निकालना है. तो x और y हमारे पास है, तो x यूनियन y क्या हो जाएगा? इसके सारे एलिमेंट, x के सारे एलिमेंट एंड y के सारे एलिमेंट. तो यूनियन और इंटरसेक्शन में मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया था. तो यूनियन में क्या आ जाएगा? यूनियन में हमारे x के भी एलिमेंट आएंगे और y के भी एलिमेंट आएंगे. तो मीन्स 1, 2, 3 एंड 5. दिस इज फर्स्ट. ओके, सेकेंड क्या था? यूनियन में x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b. a के एलिमेंट को भी बिलोंग करता है और b के एलिमेंट को भी बिलोंग करता है. इसलिए जब हम यूनियन बनाते हैं तो a के भी एलिमेंट लेते हैं और b के भी एलिमेंट लेते हैं. यहाँ पे x और y है. सेकंड करते हैं a यूनियन b. तो a यूनियन b क्या हो जाएगा? इनके सारे एलिमेंट ले लेंगे. तो a b c e i o एंड u. ओके, थर्ड देखते हैं. थर्ड क्या कहता है कि थर्ड कहता है a क्या है? x इज़ अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3. और b क्या है? x इज़ अ नेचुरल नंबर लेस देन 6. तो मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब हो गया नेचुरल नंबर है एंड मल्टीपल ऑफ 3 मीन्स ऐसे नेचुरल नंबर जो कि मल्टीपल ऑफ 3 होंगे, मीन्स 3, 6, 9, 12 होंगे. और ये नेचुरल नंबर है लेस देन 6. लेस देन 6 मीन्स 1, 2, 3, 4, 5, 6. अब हमें यूनियन लेना है. तो a यूनियन b. तो a यूनियन b में क्या होगा? सारे एलिमेंट्स होंगे. तो 1, 2, 3, 4, 5 लेस देन 6 वाले भी होंगे और मल्टीपल ऑफ 3 वाले 3 तो इसमें आ गया. 6, 9, 12, 15 ये सारे एलिमेंट आ जाएंगे. ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास फोर्थ कि x इज अ नेचुरल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन 1 लेस देन इक्वल टू 6. ग्रेटर देन 1 मीन्स लेस देन इक्वल टू 6, मतलब नेचुरल नंबर होंगे और ग्रेटर देन 1 लेस देन इक्वल टू 6 मीन्स 2, 3, 4, 5, 6 ये आ जाएंगे. और नेचुरल नंबर है और ग्रेटर देन एंड आ गया, मतलब नेचुरल ऐसे नेचुरल नंबर जो कि ग्रेटर देन 6 हो, लेस देन 10 हो, मीन्स 7, 8, 9. और यूनियन लेना है मीन्स इन दोनों के सारे एलिमेंट आएंगे. तो a यूनियन b क्या आ जाएगा हमारे पास? 2, 3, 4, 5, 6. ये तो फर्स्ट वाले सेट से आ गया. और सेकंड वाले सेट में कौन से हो गए एलिमेंट? 6 से ग्रेटर 7, 8 एंड 9. ओके, और इसी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन 1 लेस देन 10. ओके, इसे देखिए हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं. नेचुरल नंबर है जो कि 1 से ग्रेटर है और लेस देन 10 है. तो ये सेट बिल्डर फॉर्म और ये टेबुलर फॉर्म. नेक्स्ट फिफ्थ, a आपका 1, 2, 3 है और b आपका 5 है. b 5 मतलब नल सेट. तो इन दोनों का यूनियन क्या हो जाएगा? 1, 2, 3 ही रहेगा. a यूनियन b में सारे एलिमेंट, a के एलिमेंट 1, 2, 3 और b में कोई एलिमेंट ही नहीं है तो वो a इटसेल्फ हो जाएगा. अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में आते हैं. a ये दिया है, b ये दिया है. इफ इज a इज अ सबसेट ऑफ b. तो देखिए a के सारे एलिमेंट b में कंटेन कर रहे हैं. तो यस, a इज अ सबसेट ऑफ b. a क्या है? सबसेट है b का, प्रॉपर सबसेट है b का. एंड व्हाट इज a यूनियन b? तो a यूनियन b क्या हो जाएगा? a यूनियन b, देखिए अब इसे हम वेन डायग्राम की फॉर्म में समझने की कोशिश करते हैं कि अगर a प्रॉपर सबसेट है b का, दिस इज अवर सेट a, दिस इज अवर सेट b, a के सारे एलिमेंट b के अंदर कंटेन कर रहे हैं. तो a यूनियन b इसके एलिमेंट और इसके एलिमेंट का जो यूनियन होगा वो क्या होगा? वो b होगा. वो क्या होगा? वो b होगा. उसमें इसके एलिमेंट भी आएंगे और इसके एलिमेंट भी आएंगे. तो वो b आएगा. तो a यूनियन b क्या हो जाएगा? b हो जाएगा. तो
ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू ए बी सी, हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं और ए यूनियन बी भी कर सकते हैं। यहाँ पे प्रॉपर्टी हम लोग एक स्टडी कर लेते हैं कि इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, जैसे यहाँ पे था, तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट ए यूनियन बी, तो हमारे पास बी हो जाएगा, और सेकंड ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, इसके और इसके कॉमन एलिमेंट, तो ये वाले कॉमन एलिमेंट होंगे तो वो ए हो जाएगा। मीन्स इंटरसेक्शन करेंगे तो एंड एलिमेंट आते हैं, मीन्स इन दोनों के कॉमन एलिमेंट आते हैं, और यूनियन में सारे एलिमेंट आते हैं, ए के भी और बी के भी, और कॉमन एलिमेंट को एक ही बार लिखते हैं। तो इंटरसेक्शन में जो स्मॉलर सेट है वो ए, और यूनियन में जो बिगर सेट है वो, ओके। थर्ड, ये हमारा आगे यूज़ हो सकता है, हम डायरेक्ट भी इसको लिख सकते हैं। थर्ड कहता है इफ ए एंड बी आर टू सेट सच दैट ए इज अ सबसेट ऑफ, ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ, ये दिया है, गिवन है हमारे पास, गिवन है ए इज अ सबसेट ऑफ, प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, देन व्हाट इज ए यूनियन बी। तो हमने अभी यहाँ पे प्रूफ किया देन ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी। इसे हम मैथमेटिकली समझ लेते हैं। मैथमेटिकल फॉर्म में जैसे हम लोगों ने ए यूनियन बी की डेफिनेशन दी थी, क्या दिया था कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी, ओके। So this is your equation number 1, and A सबसेट है B का means what? इसका मतलब क्या है, X belongs to A implies X belongs to B, okay? तो say this is your equation number 2. Use second in first. तो A यूनियन B क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा X सच दैट, अब X बिलोंग्स टू A इम्प्लाई कर रहा है X B को भी बिलोंग करेगा, तो मीन्स X A को बिलोंग करेगा, मीन्स X B को भी बिलोंग करेगा, और दूसरा X B को बिलोंग कर ही रहा है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा X सच दैट X बिलोंग्स टू B। ये X बिलोंग्स टू B और X बिलोंग्स टू B, तो ये तो एक ही हो गया ना, X बिलोंग्स टू B, और ये क्या हो गया, ये हो गया आपका B। तो मीन्स A यूनियन B इज इक्वल टू B, ये हमने मैथमेटिकली भी प्रूव कर दिया। फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 में कि ए ये दिया है, बी सी डी ये दिए हैं, तो ए यूनियन बी निकालना है, ए यूनियन सी निकालना है, बी यूनियन सी, ये सारे निकालने हैं। तो फर्स्ट निकालते हैं ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, सारे एलिमेंट 1 2 3 4 5 6, सेकेंड ए यूनियन सी निकाल लेंगे, बी यूनियन सी निकाल लेंगे, बी यूनियन डी निकाल लेंगे, एक ए यूनियन बी यूनियन सी निकाल लेते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ए यूनियन बी यूनियन सी यानी कि ए यूनियन बी का सी के साथ यूनियन निकाल लेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे है, 5 6 है, 7 8 और आ जाएगा, मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ओके। रिमेनिंग आप अपने आप कर सकते हैं, बहुत ईजी है। फिफ्थ, अब हमें फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट है, अब हमें इनका इंटरसेक्शन निकालना है, जैसे जहाँ जहाँ यूनियन है वहाँ इंटरसेक्शन निकालना है। तो फर्स्ट इसी का निकाल लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, ए और बी का इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन एलिमेंट, तो कॉमन एलिमेंट कौन से हो जाएंगे, 3 and 4, और सेकेंड करते हैं इसका ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, यानी इसका सी के साथ इंटरसेक्शन, तो 3 इसमें 3 4 है, इसमें 5 6 7 8 है, मीन्स कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, मीन्स नल सेट। बाकी आप लोग खुद कर लेंगे। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, ए बी सी डी ये दिया है, तो हम लोगों को ये सारे निकालने हैं। तो इसमें ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा कॉमन एलिमेंट, तो 3 5 7 कॉमन है, 9 कॉमन है, 11 कॉमन है, यानी 7 9 एंड 11। सेकेंड बी इंटरसेक्शन सी निकाल लेते हैं, बी इंटरसेक्शन सी क्या हो जाएगा, बी इंटरसेक्शन सी, बी ये है सी ये है, तो बी 7 9 कॉमन एलिमेंट लेने, इसमें 11 और 13 कॉमन है, तो 11 एंड 13, ओके। अब नेक्स्ट कुछ और देख लेते हैं, ये देख लेते हैं, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। 9th देख लेते हैं, 9th ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो इसके लिए हमें पहले बी यूनियन सी निकालना पड़ेगा। तो बी यूनियन सी क्या हो जाएगा, बी यूनियन सी हो जाएगा आपका बी यूनियन सी हो जाएगा सारे एलिमेंट, मीन्स 7 9
11, 13 एंड 15। और ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो ए इंटरसेक्शन बी हो गया और बी यूनियन सी हो गया, इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो 7, 9, 11 मीन्स 7, 9 एंड 11। ओके, तो ये आपका, और बाकी क्वेश्चंस आप लोग खुद अपने आप कर सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। अब चलते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन नंबर 6, 7 पे, कि if x such that x is a natural number, b x is an even natural number, odd natural number c है, d प्राइम नंबर है, फाइंड a इंटरसेक्शन b। तो फर्स्ट हमें निकालना है a इंटरसेक्शन b। तो a इंटरसेक्शन b क्या हो जाएगा, मीन्स इन दोनों में कॉमन एलिमेंट, a और b में कॉमन एलिमेंट। तो इसमें नेचुरल नंबर सारे आ गए, इसमें इवन नेचुरल नंबर आ गए। तो नेचुरल नंबर में इवन नेचुरल नंबर होते हैं और ऑड नेचुरल नंबर होते हैं। तो इन दोनों के इंटरसेक्शन में क्या होगा, x इज एन इवन नेचुरल नंबर। और इसे हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि यहाँ पे b क्या है, b सबसेट है a का, b क्या है, सबसेट है a का। तो दिस इंप्लाइज a इंटरसेक्शन b क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। सेकंड, a इंटरसेक्शन c। अब देखिए c क्या है, c ऑड नेचुरल नंबर है, तो c भी सबसेट है a का, c सबसेट है a का। तो दिस इंप्लाइज a इंटरसेक्शन c इज इक्वल टू c हो जाएगा। और c क्या है, x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ओके, थर्ड देखते हैं, a इंटरसेक्शन d, d क्या है, प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये सारे प्राइम नंबर होते हैं। और हमें क्या निकालना है, a इंटरसेक्शन d, इसका और इसका इंटरसेक्शन निकालना है। तो d भी जो है वो क्या हो जाएगा, d भी सबसेट हो जाएगा a का। तो a इंटरसेक्शन d इज इक्वल टू d। ओके, फिर आ जाएगा b इंटरसेक्शन c। अब b इंटरसेक्शन c फोर्थ, b इंटरसेक्शन c, b है इवन नेचुरल नंबर, c है ऑड नेचुरल नंबर, तो कोई भी एलिमेंट इसमें कॉमन नहीं है, ये दोनों डिसजॉइंट सेट्स हैं। तो b इंटरसेक्शन c क्या हो जाएगा आपका, नल सेट 5। फिफ्थ, b इंटरसेक्शन d, b इंटरसेक्शन d। अब b आपका इवन नेचुरल नंबर है, d आपका प्राइम नंबर है। तो ये हो जाएगा आपका x सच दैट, ये इवन नेचुरल नंबर 2, 4, 6, 8 और ये प्राइम नंबर हैं आपके। तो इसमें प्राइम नंबर में आपके पास क्या आ जाएंगे, 2, 3, 5, 7। तो ये हो जाएगा आपके पास इंटरसेक्शन में क्या आएगा, दोनों में कॉमन एलिमेंट आएंगे। तो दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है, दोनों में कॉमन एलिमेंट सिर्फ 2 है। एक ऐसा प्राइम, 2 इज ओनली प्राइम नंबर विच इज इवन। सिक्स्थ क्या हो जाएगा आपका, C इंटरसेक्शन D। तो C क्या है आपका, ऑड नेचुरल नंबर है, D आपका प्राइम नंबर है। तो इन दोनों में कॉमन जो है वो प्राइम नंबर में 2 अकेला ऐसा नेचुरल नंबर है जो प्राइम नंबर है जो कि इवन है। तो 2 को छोड़ के बाकी सारे जो प्राइम नंबर है वो क्या होंगे, वो ऑड नंबर होंगे। तो ये आ जाएगा x सच दैट x इज ऑड प्राइम नंबर। ओके, क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर डिसजॉइंट। हमें बताना है कौन सा डिसजॉइंट सेट है। ये 1, 2, 3, 4 है, ये नेचुरल नंबर है एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 लेस देन इक्वल टू 6। मीन्स इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो नेचुरल नंबर भी हैं और ये भी हैं। तो मीन्स 4, 5, 6 इसका सेट जो है वो 4, 5, 6 है। और ये 1, 2, 3, 4 है, इसमें 4 एलिमेंट कॉमन है। तो नॉट डिसजॉइंट, नॉट डिसजॉइंट। सेकेंड, AEIOU CDEF, तो E कॉमन आ गया तो नॉट डिसजॉइंट। थर्ड, ये इवन इंटीजर्स हैं और ये ऑड इंटीजर्स हैं। तो इवन और ऑड इंटीजर्स अलग अलग हो गए, तो मीन्स ये डिसजॉइंट सेट हो गया। ओके, अब A B C D ये दिया हुआ है, तो अब हम लोगों को डिफरेंस निकालना है। तो डिफरेंस में मैंने बताया था A माइनस B में कौन से एलिमेंट आएंगे, एलिमेंट ऑफ A विच डज नॉट कंटेन इन B। तो एलिमेंट ऑफ A दैट डज नॉट कंटेन इन B, तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट है जो B में कंटेन कर रहे हैं उसको हटा दें। तो 3, 6, 9,
12 एक तो कंटेन कर रहा है, 12 को हटा देते हैं, 15, 18, 21, तो 12 को हटा देते हैं, तो a माइनस बी हो जाएगा 3, 6, 9, 15, 18 एंड 21 फर्स्ट। इसी तरह से सेकंड, a माइनस सी, एलिमेंट ऑफ a दैट डज नॉट कंटेन इन c, तो क्या क्या हो जाएंगे, हो जाएगा 3 और 6 इसमें कंटेन कर रहा है, 9 नहीं कंटेन कर रहा है, फिर 12 कंटेन कर रहा है, 15 इसमें कंटेन नहीं कर रहा है, 18 कंटेन नहीं कर रहा है, 21। ओके, इसी तरह से बाकी एक लास्ट ले लेते हैं, 12th ले लेते हैं, d माइनस सी, तो d माइनस सी मीन्स एलिमेंट ऑफ d दैट डज नॉट कंटेन इन c, तो 5 इसमें कंटेन नहीं कर रहा है, 10 कर रहा है, 15 नहीं कर रहा है और 20 भी नहीं कर रहा है, तो 5, 15 एंड 20, 5, 15 एंड 20। बाकी आप खुद कर सकते हैं, बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर 10, x और y दिया है, x माइनस वाई, वाई माइनस एक्स और x इंटरसेक्शन y, तो x माइनस वाई क्या हो जाएगा, एलिमेंट ऑफ x दैट डज नॉट कंटेन इन y, तो एलिमेंट ऑफ a b इसमें कंटेन कर रहा है, c और d इसमें कंटेन कर रहा है, यानी कि a और c। y माइनस एक्स सेकेंड, y माइनस एक्स मीन्स एलिमेंट ऑफ y दैट डज नॉट कंटेन इन x, तो y f इसमें कंटेन नहीं कर रहा है, b कंटेन कर रहा है, d कंटेन कर रहा है, g, f एंड g, और थर्ड है आपका x इंटरसेक्शन y, और x इंटरसेक्शन y दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या हो जाएंगे, b और d, b एंड d। और आपको एक प्रॉपर्टी भी मैंने बताई थी, अगर आपको याद हो, वेन डायग्राम की फॉर्म में, दिस वाज अवर वेन डायग्राम ऑफ फॉर टू सेट a एंड b, दिस इज सेट a एंड दिस इज सेट b, तो मैंने बताया था ये पार्ट आपका a माइनस b होता है, ये पार्ट आपका b माइनस a होता है, और ये वाला जो पार्ट है ये आपका a इंटरसेक्शन b होता है, और ये तीनों के तीनों डिसजॉइंट होते हैं। नोट, a माइनस b, a इंटरसेक्शन b एंड b माइनस a आर डिसजॉइंट सेट्स। तो देखिए यहाँ पे भी तीनों के तीनों डिसजॉइंट आए, और इसकी एक और प्रॉपर्टी होती है कि इन तीनों का जो यूनियन होगा वो a यूनियन b होगा, मींस a माइनस b यूनियन a इंटरसेक्शन b यूनियन b माइनस a, ये क्या होगा, ये a यूनियन b होगा। ओके, तो इनका तीनों का अगर आप यूनियन निकालेंगे तो a b c d f एंड g, देखिए वही आ गया, a b c d f एंड g, इनका यूनियन के बराबर होगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 11, कि r इज द सेट ऑफ रियल नंबर, q इज द सेट ऑफ रैशनल नंबर, देन व्हाट इज r माइनस q, तो r माइनस q क्या होगा, कि रियल नंबर में से रैशनल नंबर हटा देंगे तो क्या बचेंगे, इरेशनल नंबर, क्योंकि रियल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर यूनियन इरेशनल नंबर होता है। फिर हम 12th देखते हैं। 12th क्या है कि स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो इसमें बताना है कि कौन सा ट्रू है स्टेटमेंट। तो दिस एंड दिस आर डिसजॉइंट सेट, तो देखते हैं। तो 3 कॉमन है तो मीन्स नॉट डिसजॉइंट, बिकॉज 3 इज कॉमन, नो नॉट डिसजॉइंट। फॉल्स कर देते हैं, फॉल्स, और रीज़न आप लिख दीजिएगा सिंस द एलिमेंट 3 इज कॉमन इन बोथ। इसमें ए एलिमेंट कॉमन है तो मीन्स फॉल्स हो गया, सेकंड अगेन स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। थर्ड इसमें देखते हैं 2, 6, 10 एंड 14 डिसजॉइंट है, ट्रू है सिंस नो एलिमेंट इज कॉमन। 2, 6, 10, 3, 7, 11 मीन्स डिसजॉइंट, ट्रू हो गया। फोर्थ ट्रू। ओके, तो दिस इज़ अवर एक्सरसाइज 1.4। और अगर आपको मेरे लेक्चर अच्छे लगे हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट हो तो कमेंट में लिखिए विद योर फ़ोन नंबर, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको इसके नोट्स भी प्रोवाइड करा दूँ। विद दैट, थैंक यू।